तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित चॉय। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है राजवंत सर पे कि कैसे मैंने राजवंत सर के लेक्चर को फुल्ली यूटिलाइज़ करा। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, मेरे फिजिक्स के खुद के टीचर थे राजवंत सर। और ये सीरीज़ मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं राजवंत सर से पढ़ रहे हैं, है ना, और या तो राजवंत सर से पढ़ना चाहते हैं, उनको आइडिया लगे कि उनके लेक्चर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग की दिक्कत हो सकती है सर के लेक्चर के बाद, तो उसको कैसे डील करना है, कैसे मैंने टैकल किया था, पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रहा हूँ। तो हो सके तो इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करना। एम करते 2000 लाइक्स का, और मैं आप सभी पे भरोसा करता हूँ कि आप लोग पूरा कर दोगे। यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि राजवंत सर के लेक्चर को 100% कैपेसिटी में कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजवंत सर का टीचिंग स्टाइल और मेरे अंटर पंटर। तो इसी डायलॉग के साथ स्टार्ट करते हैं, अंटर पंटर के साथ, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली टीचर है। अगर आप उनसे पढ़ते हो तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी और टीचर से पढ़ो। काफ़ी फ्रेंडली है। और बात करते हैं यार कि जे एडवांस लेवल का कंटेंट कैसा रहता है उनका। बहुत सारा डिबेट है इस पॉइंट को लेके, बट मैं आपको बोलूँगा क्लियर रहो भाई, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर, गोड टीचर है। जो बच्चा मेरे जैसे बच्चे को IIT दिल्ली पहुंचा सकता है वो राजवंत सर है। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस है मेरे को सर पे, और उनका कंटेंट एडवांस लेवल है। इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब इस बात पे कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए, कोई शक भी नहीं रहना चाहिए। तो यार ये बात अपने मन में बैठा लो। अब आ जाता है टीचिंग स्टाइल पे कि यार उनके लेक्चर को 100% एफिशिएंटली कैसे लेते हैं, या उनकी जो शैली होती है कि किस तरह से पढ़ाता है, ताकि आपको पता चले कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो यार उनका लेक्चर थोड़ा बहुत कभी कभी लंबा हो सकता है, कभी कभी लॉन्ग जा सकता है। आशीष सर के केस में भी यही होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं आशीष सर पे भी लेके आऊँ तो आप मेरे को बताना, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सीरीज़ में, है ना। तो कभी कभी उनका लेक्चर लग सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। और दूसरी जो दिक्कत मेरे को फेस होती थी राजवंत सर के लेक्चर में, नोट्स की दिक्कत होती थी। मैं आपको सच बताऊंगा, नोट्स ना बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाता है अगर मैं राजवंत सर से लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास के इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, स्टेप्स है बहुत सारे क्लास के इलस्ट्रेशन में, नोट्स में भी बहुत सारा लिखवा देते हैं राजवंत सर। तो नोट्स में प्राइमरी दिक्कत होती है। और बाकी अगर मैं टीचिंग स्टाइल को बोलूँ तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज है। आप उनका क्लास करो और बोर हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, अनटिल एंड अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान हो। और ये नोट्स और ड्यूरेशन वाला जो फैक्टर होता है ना, कि जब लंबे लेक्चर आ जाते हैं, लेंदी लेक्चर आ जाते हैं, 2 घंटे का लेक्चर के बदले 2.5 घंटे का लेक्चर हो गया, तो यार इस चीज़ों से कैसे डील करना होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आपका जो ब्रेन है ना, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो PFC बोलते हैं जिसको, वो ना थोड़ा बहुत लथार्जिक होता है। अगर उसको दिखेगा ना कि भाई लेक्चर यूजुअल टाइम से 2 घंटे से 2 घंटा 30 मिनट हो गया, तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब आलसीपन करेगा। और प्रोक्रास्टिनेशन का जन्म यहीं से होता है कि यार बाद में करूँगा। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम करो कि भाई 45 मिनट का लेक्चर देखना है, उसके बाद शायद मैं ना देखूँ, ऐसा करके। तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और ये जो 45 मिनट होता है ना इनिशियल लेक्चर के, उसमें जो सर के लेक्चर, उसमें से पहले के 4-5 मिनट तो यही होता है कि उन्होंने पिछले क्लास में क्या करवाया था। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो मतलब आप अपने ब्रेन को ये बोल सकते हो बस 40 मिनट पढ़ना है। और मैं यही करता था अपने टाइम में जब मैं राजवंत सर का लेक्चर लेता था। और जो दूसरा नोट्स वाला दिक्कत है ना, तो नोट्स वाला दिक्कत मेरे को भी होता था कि यार सर की ना जो बॉडी है ना बहुत अच्छी है, मतलब बहुत तगड़ी है। तो क्या होता है ना कि भाई बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है लेक्चर के दौरान, और उसको नोट डाउन करने में आपको भी पता होगा कितना मेहनत लगता है। सर पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तब पॉज करो, राइट हैंड साइड में जाओ तब पॉज करो। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने यही डिसाइड करा था कि भाई मैं सर का लेक्चर एक फुर्सत में लूँगा। और जो क्लास इलस्ट्रेशन में जिसमें लंबे लंबे जो सर करवा देता है ना इक्वेशन वगैरह, जिसमें प्रैक्टिस वगैरह होती है, उसको मैं क्लास के साथ पैरेलली करता था। कुछ फार्मूला दिमाग में रट लिया, या हार्ड लगा तो कॉपी में नोट डाउन कर लिया। लेक्चर नोट्स के लिए मैं लेक्चर नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बनाता था। उनका जो PDF है ना, उनकी हैंडराइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो उनके जो लेक्चर नोट्स है जो PDF में आ जाती है क्लासेस के बाद, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और क्लास इलस्ट्रेशन के लिए मैं सर के साथ साथ सॉल्व करता था अलग रफ कॉपी में। तो ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी रहेगी, मैं आपको दिल से बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि यार मैंने खुद भी ये जर्नी फेस करी है ना। तो मैं आपको एज अ सीनियर एडवाइस कर सकता हूँ कि भाई ऐसे जा सकते हो, आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। और तीसरा आ जाता है यार DPP, जो सर के लेक्चर के बाद मिलता है। अगर वो सॉल्व नहीं हो, क्योंकि यार देखो DPP में क्या होता था, राजवंत सर की जो DPP होती है ना, पहले 10 क्वेश्चन आपको ठीक ठाक जो क्लास में करवाएंगे उससे रिलेवेंट मिलेगा। फिर लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन हो गया, या 3-4 या 5 क्वेश्चन हो गया, वो आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, क्योंकि वो जो यूजुअली राजवंत सर क्या करते हैं, पर्टिकुलरली राजवंत सर, वो जैसे आपको DPP में ये क्वेश्चन दिया गया ना, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए दिख जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एट दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो DPP में कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा बहुत बच्चे करते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में करता था, क्योंकि जोश बहुत रहता ना लेक्चर 1 में, आपको पता होगा ऑनलाइन बैचेस में, ऑनलाइन क्लासेस में जोश बहुत रहता है कि DPP के हर एक क्वेश्चन कर लूँगा,
DPP भाई छूटनी नहीं चाहिए। मेरी AR1 आएगी, AR1 का जो पोस्टर सामने चिपकाता है IIT दिल्ली बॉम्बे का, मेरे अंदर भी था। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना, टाइम मत वेस्ट करना भाई। आपके पास बहुत बैकलॉग है, बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, आपको रिवीजन भी करना है नोट्स का। और एक जो ट्रेडिशनली चीज़ें होती है राजवंश सर के लेक्चर में कि भाई नोट्स जो बच्चे बनाते हैं ना उनका बहुत लेंदी लेक्चर बन जाता है, तो रिवीजन वगैरह करने में बहुत दिक्कत होती है नोट्स को, क्योंकि भाई 70, 90, 80, 100 ऐसे ऐसे पन्ने के मेरे भी नोट्स थे। तो इसको डील करने के लिए मैंने बस एक ही फार्मूला यूज़ किया था, वो जो करेक्शन नोटबुक है ना जिसमें मैं कभी कभी फार्मूला लिख रहा हूँ, क्वेश्चन खुद से सर के साथ पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसी से मैं रिवाइज़ करता था। तो आई यूज़ टू रिवाइज राजवंश सर का क्लास का लेक्चर थ्रू क्लास इलस्ट्रेशन, या क्लास के क्वेश्चन जो सर क्लास में करवाते थे, रैदर देन द नोट्स आई यूज़ टू मेक, है ना। और क्लास के जो नोट्स है, अगर मेरे को कोई ऐसा पार्ट लगा जो मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा या मेरे को याद आ ही नहीं रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्लास के नोट्स देख लेता था। सर की हैंड राइटिंग एज यूजुअल बहुत प्यारी है, तो आप उसे रेफ़र कर लेना। आप एग्जैक्टली यही मेथड यूज़ करोगे ना, आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी उनके लेक्चर में। और लास्टली एज अ बड़ा भाई मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए। और आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि नीट के फिजिक्स में मतलब कितने लेवल के हार्ड क्वेश्चन है, तो बी प्रिपेयर्ड कि भाई आपकी ईयर में भी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नीट और जेई को एक ही बॉडी कंडक्ट करवाती है, वो है NTA, है ना। तो बी अवेयर ऑफ द NTA, नीट में हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ। कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए। दैट इज सबसे पहला कि यार फोकस ऑन डेरिवेशन पार्ट, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन का फिजिक्स का देखोगे ना, इफ़ यू नो अ डेरिवेशन प्रॉपरली, मेरे साथ होता है तो जेई एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको रोटेशन के, तो आप हार्ड क्वेश्चन देखते हो ना 2016 के, यू नीड टू डिराइव अ फार्मूला, आपको फार्मूला से फार्मूला डिराइव करना होगा, और यू शुड बी रेडी, आपको डेरिवेशन अच्छे से आना होगा। और एक चीज़ डेरिवेशन जो आपको हेल्प कर सकती है, डेरिवेशन विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द फार्मूला दैट यू हैव लर्न टिल नाउ, है ना। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेरिवेशन आपको उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर पार्ट में। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि डेरिवेशन में ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं भाई, जेई में तो डेरिवेशन आता नहीं है, बोर्ड में आएगा तो देख लेंगे, है ना। डेरिवेशन भाई सर पढ़ाता भी है ना तो छोड़ देते हैं कि भाई बाद में देखेंगे, ये नहीं करना। दूसरा चीज़ जो आपको फिजिक्स में होल्ड बनाने में हेल्प करेगी, दैट इज़ यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द SI यूनिट्स, की कौन कौन सा SI यूनिट्स यूज़ होगा किस किस क्वेश्चन के लिए, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी, भैया यार फिजिक्स मेरे को बहुत टफ लगती है, स्पेशली रोटेशन या मैकेनिक्स वाला पार्ट, है ना, वो मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ वो मेरे से होगा ही नहीं। तो ये जो मेंटालिटी है दैट इज़ वेरी गंदा मेंटालिटी, मैं आपको यही बोलूँगा, चीप मेंटालिटी है ये। अगर आप कर रहे हो ऐसा बड़ा भाई, आपको मैं डांट भी सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है ना, मैं दिल से बोलूँगा आपको बात। ये जो आप पहले से धारणा बैठा के चलते हो ना यूट्यूबर्स की बातें देख के कि रोटेशन है तो भाई टफ होता है, कैलकुलस है तो टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता। अगर आप सॉल्व करने पे आ गए ना, दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में जो मेंटालिटी है ना, पहले उससे फाइट करो कि भाई नहीं भाई रोटेशन ईजी चैप्टर है, मैं कर लूँगा। और लास्ट में मैं आपको जो टिप दूंगा, राजवंश सर बहुत ज़्यादा लेजेंडरी टीचर है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई AK सर भी आ गए, सलीम सर भी है, NKC सर भी है, भाई बहुत ही लेजेंडरी टीचर है, बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं। मतलब उनके जो आपको पढ़ाई में दिख जाएगा कि पैशनेट या प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो उन टीचर्स को कभी भी ट्रस्ट लूज़ मत करना कि भाई मार्केट में इतने टीचर है, इससे भी पढ़ लूँगा उससे भी पढ़ लूँगा। भाई बहुत ही अच्छे टीचर है, डाउन टू अर्थ है, आपको अच्छा लगेगा, है ना। बहुत मस्ती से बात करेंगे, फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे, एडवांस लेवल का कंटेंट है। आज अगर राजवंश सर नहीं होते तो शायद मैं भी IIT में नहीं होता। तो इस लेवल का मेरे को अभी भी ट्रस्ट है, तो आप भी ट्रस्ट करना अपने टीचर में। तो टीचर इज़ गुड। मैंने आपको फिजिक्स के भी टिप्स दे दिए, ऐसा बड़ा भाई दिल से सारी बातें बोली। नई जर्नी स्टार्ट करूँ, सपोर्ट करना। मिलता है किसी और वीडियो में, बाय बाय।